सभी नालागढ़ वासियों को मेरा सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जगपाल सिंह राणा, एमएलए प्रत्याशी नालागढ़ हल्का। हमने कल सीएम हिमाचल प्रदेश को काले झंडे दिखाए। कई लोग हमारे समर्थन में थे, कई युवा हम घर से चले थे। पहली बार इतिहास में हुआ है कि 7 दिन पहले चैलेंज किया हो किसी ने सीएम को काले झंडे दिखाने का और वो चैलेंज पूरा किया। वरना डिटेन किए जाते हैं या घर में सोए हुए सुबह 4 बजे पुलिस पकड़ लेती है या कहीं रास्ते में पकड़ लेती है। मुझे कम से कम 200 पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए कल चले हुए थे, लेकिन जितनी भी हम तादाद में आए, ये हम मानते हैं कि सारे वहां नहीं पहुंच पाए। पुलिस की मुस्तैदी थी, चप्पे चप्पे में पुलिस थी कि हमारे कोई निकम्मे सीएम को कोई काले झंडे ना दिखा दे। कुछ लोगों को, कुछ हमारे साथियों को चौकीवाड़ में पकड़ा गया, कुछ को नालागढ़ में रोका गया और कुछ को कॉलेज से जस्ट 200 मीटर पीछे रोका गया। सैकड़ों साथी हमारे कल काले झंडे दिखाने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस के 200 जवानों ने चप्पे चप्पे पे ऐसी मुस्तैदी डाली थी कि जगपाल सिंह राणा जहां मिले जैसे उसको पकड़ लो, जैसे उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। काले झंडे ऐसे निकम्मे सीएम को हमने दिखाने थे। हमारी एक ही मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको आप माननीय बोलते हैं, इनको 7 दिन पहले हमने कहा था कि नालागढ़ में डॉक्टर लाओ या दौरा कैंसिल करो। बरूणा में बिना बिल्डिंग के उद्घाटन करने चले थे, वो इन्होंने रद्द कर दिया। इनको पता था बरूणा में जाते जाते हमें हर जगह काले झंडे दिखेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने काले झंडे रोकने के लिए तो पुलिस को बोल दिया, आदेश दे दिए कि जहां मिले उनको खदेड़ दो, हमें काले झंडे दिखाना पाए, लेकिन हम सक्सेस हुए। ये पहली बार हुआ है कि हम कामयाब हुए, बोल के काम किया और करके दिखाया, और हमने काले झंडे दिखा के बताया। हमने जो कहा वो किया, ये पहली बार हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूरी नहीं समझा कि अगर कोई काले झंडे दिखा रहा है किस लिए, कि नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर लाओ या वापिस जाओ। नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर लाओ या वापिस जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को ये आदेश नहीं दिए कि वहां डॉक्टर पूरे कर दीजिए। और जो चमची मार रहे हैं उन नेताओं की, जो 7 नेता साथ में बैठे थे, उन 7 ने एक बार भी मुख्यमंत्री से नालागढ़ हॉस्पिटल के बारे में नहीं बोला। और जो ये बोल रहे हैं कि काले झंडे दिखा के गलत किया, मैं उन लोगों से कहूंगा, एक चक्कर नालागढ़ हॉस्पिटल का लगा लो। जिस दिन भगवान चक्कर मराएगा ना, उस दिन किसी अपने को खो दोगे। अभी जाओ, जाके नालागढ़ हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लो, लोगों के दुख सुन लो, हाल सुन लो कि कितना इलाज हो रहा है। अब बताऊं इन्होंने क्या किया कल? इन्होंने नेम प्लेट दी, पत्रिकाएं जारी कर दी, ऑर्डर जारी कर दिए कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा। कैसे? अब मुझे भूख लगी है, मुझे ये रोटी ऐसे दे दी किसी ने लिख के, ले रोटी ले ले, दाल ले ले, मक्खन ले ले, ये दे दी। ये देखिए, इसमें रोटी दाल मखनी लिखा है। अब इसको खा पाओगे आप? नहीं। इन्होंने ऐसे ऑर्डर जारी कर दिए। हमें क्या चाहिए? जो जगपाल सिंह मांग रहा है, ये रोटी। अब एक बंदा आपको ये रोटी दे रहा, मैं ये रोटी दूंगा, इसको मक्की की रोटी है, खा सकता हूं मैं, अभी खा लूं तो अभी भी खा सकता हूं। मैं ये रोटी दे रहा हूं और ये आपको ये रोटी दे रहे हैं कागज पर लिख के। दे दी रोटी, दे दिया हॉस्पिटल, दे दिए कॉलेज। ये देखिए, ये कागज पर लिख के दे रहे हैं ऑर्डर कि हॉस्पिटल दे दिया, ट्रॉमा सेंटर दे दिया, सब कुछ दे दिया। और वो कागज की रोटी पे इनके चमचे तालियां लगा रहे हैं, तालियां। मैं कहता हूं, जिस दिन मैं ये रोटी दूंगा आपको, रियलिटी में मिनी पीजीआई दूंगा, ट्रॉमा सेंटर दूंगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर दूंगा, ये रोटी दूंगा, असली रोटी। ये रोटी, ये मक्की की रोटी है। जो इनको मैं कागज पे लिख के कोई रोटी नहीं दूंगा। मैं उन सभी नेताओं से भी कहूंगा जो साथ में बैठे थे, धक्के खाए, किसी ने धक्के खाए, फिर भी उस मुख्यमंत्री को स्टेज पे बने रहने दिया। मैं अगर एमएलए बन गया और मुझे मेरा नेता धक्के मारेगा, मैं बताऊंगा कैसे स्टेज पर खड़े रहते हैं। मैं उन सभी नेताओं से जो साथ में बैठे थे, मैं उनसे भी यही बात कहूंगा
कि अगर एक की बेइज्जती होती है तो आप खुश हो रहे थे, किसी दिन आपकी बेइज्जती की। नालागढ़ की धरती में नालागढ़ के नेता का अपमान हुआ है। इस बात को हंसने की जरूरत नहीं है कि उसका टिकट कटा, उसको मिला। टिकट किसी को मिले किसी का कटे, नालागढ़ की धरती में और नालागढ़ के किसी नेता का अपमान हुआ है। इस बात को सोचने का विषय है मेरे दोस्तों। ऐसे मुख्यमंत्री को काले झंडे तो क्या, इसके पुतले भी फूके जाएंगे आने वाले समय में। मैं ये बात आपको कहता हूं कि हम सैकड़ों थे वहां पे, हम कुछ योद्धा 35-40 योद्धा वहां पे पहुंचे, झाड़ियों में छिपे थे हम। मुझे रोका गया, पॉइंट पे मुझे रोका गया, फोन आ रहे थे, नंबर ट्रेस चला हुआ था, लेकिन मैंने जो कहा वो करके दिखाया। और आज भी कहा है कि नालागढ़ में मिनी पीजीआई लेके आऊंगा, ट्रॉमा सेंटर पीजीआई की तर्ज पे बनाऊंगा। और जिन लोगों ने कागजों में ट्रॉमा सेंटर की तालियां लगाई हैं वो जाके आए, हॉस्पिटल देख के आए कि क्या वहां ट्रॉमा सेंटर है, क्या वहां डॉक्टर है। ये कागजी रूप में पूरे कर चुके हैं। असल में ये रोटी आपको नहीं खिलाएंगे, असल में ये आपको डॉक्टर नहीं देंगे। मैं उन नेताओं को भी यही कहता हूं जिन्होंने लोगों से छल किया है। लोगों ने वोट दी थी कांग्रेस को, वो चला गया बीजेपी की झोली में। तो अब कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हताश हो चुके हैं। वो किसके पास जाए? मैं एक आम आदमी हूं, आम आदमी की आवाज मैंने सीएम तक रखी थी, लेकिन वो सीधे नहीं सुनता, उसके कान बंद है, क्योंकि उसके दोनों तरफ 4-4, 5-5 एमएलए बैठे हैं। उसके कानों तक हमारी आवाज नहीं जाती। वो काले झंडे दिखा के ही जानी थी और अब आज गई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये आवाज गई है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से नालागढ़ की जनता से यही कहूंगा कि जाग जाइए, जाग जाइए, वरना कोई बाहरी नेता आप पे शासन करने लग जाएगा। आपको बाहर जाके उनका पता आता ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आपका लोकल भाई हूं। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं, आपको कागजी कोई भी विकास नहीं दूंगा। पहले विकास करूंगा, उसका उद्घाटन करूंगा, वहां पे कार्य चालू करूंगा, फिर फंक्शन रखूंगा, फिर आपकी तालियां और सम्मान गड़गड़ाहट दूंगा। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए धक्के खाने को तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात, कुछ कहते हैं पुलिस ने धक्के मारे, डंडे मारे। मैंने अपना काम करके दिखाया, जो बोला वो करके दिखाया। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं इनकलाबी हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो साथ बैठा चुप देखता रहा कि हमारे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कोई धक्के मार रहा है हमारे ही नालागढ़ स्टेज से। मैं उन सब से कहता हूं कि अभी भी जाग जाओ। अगर नालागढ़ से एक सक्षम नेता को आप भेजते हो, अगर आप मुझे तैयार करके नालागढ़ से भेजते हो, तो एक बात याद रखना कि नालागढ़ वासियों, पीजीआई के टिकट कटाना भूल जाओगे कि कितना किराया है। रोपड़ का टिकट कटाना भूल जाओगे जो ज्यादा चमची मारते हैं। अभी नालागढ़ हॉस्पिटल एक फेरी मार के आओ, वरना अगर वो फेरी भगवान ने आपके किसी पेशेंट के साथ मरवाई तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी ही पता चल जाएगा। ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से यही कहूंगा कि मेरा मिशन था काले झंडे दिखाना, डॉक्टर लाओ या वापिस जाओ, जो मैंने पूरा किया है। अब अगर इस मुख्यमंत्री को थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर आएंगे। हमें कागजी ट्रॉमा सेंटर नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, अभी डॉक्टर चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना जगपाल सिंह राणा, जो मेरे योद्धा हैं, वीर योद्धा जो मेरे साथ चले हैं, जो कहीं ना कहीं डिटेन हुए, मैं उन सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। उन सारी जनता का धन्यवाद करता हूं जिसने कल के मिशन में मेरा साथ दिया। बाकी बीबीएन पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, मुझे उनसे कोई मांगता नहीं है, वो अपनी ड्यूटी करते रहे ऐसे ही, क्योंकि अगर इतना ही ध्यान वो चिट्टे वालों को पकड़ने के लिए लगाएंगे तो शायद बहुत आगे हमारी नालागढ़ की पुलिस जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना जगपाल सिंह राणा। सत श्री अकाल।